वो कहते हैं ना कि सेहतमंद बच्चा होगा तो उसका फ्यूचर भी सेहतमंद रहेगा। सात नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हमने सीड्स लगाए थे 7 अक्टूबर को और आज है 7 नवंबर। 21 दिन हो गए। 21 दिन के अंदर हमारे बहुत सारे पौधे तो शिफ्ट करने के काबिल हो गए हैं और बहुत सारे पौधे जैसे कि लीवी वेजिटेबल्स थी वो तो तैयार भी हो गई थी 1 महीने के अंदर अंदर ही। तो बहुत सारे गमले, उनकी मिट्टी प्रिपेयर की। ये सारी जो मिट्टी आपको दिख रही है ये तकरीबन 55 गमले हैं, 55 ग्रो बैग्स, जिनमें तकरीबन 50 के करीब छोटे वाले हैं जो कि 7 बाय 7 इंच के हैं और कुछ बड़े हैं जैसे कि 11 बाय 13 इंच के हैं और कुछ यहाँ से और भी एम्प्टी होंगे जैसे कि ये वाले हैं जिसके अंदर बैंगन लगे हुए थे। अब मैं बैंगन के पौधों को उखाड़ने वाला हूँ क्योंकि इनका अब फ़ायदा नहीं है और इनका सीज़न भी ऑफ हो रहा है। सर्दी के दिनों में इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये है गर्मी के दिनों के पौधे। उखाड़ते हुए काफ़ी दुख तो होता है कि हमने 6 महीने या 8 महीने इसके ऊपर मेहनत की, पौधों को बड़ा किया और अब इनकी ग्रोथ अच्छी हुई, लेकिन हम इसको उखाड़ रहे हैं। असल में फार्मर लोग भी अपने पौधों को इसी तरह उखाड़ देते हैं। जब एक मरतबा उनसे हार्वेस्टिंग ले लेते हैं, मतलब जब उनका सीज़न होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक इनको फ्रूटिंग टाइम टू टाइम होती रहती है, बैंगन लगते रहते हैं। जैसे ही सर्दी के दिन आते हैं तो ये स्ट्रेस में आते हैं और इनको उखाड़ दिया जाता है ताकि अगला सीज़न शुरू होने से पहले नए सिरे से सीडलिंग की जाए, नए पौधे बनाए जाए और उनको ज़्यादा फ्रूटिंग हो। अगर हम एक ही पौधे को लेकर 1 साल या 1.5 साल या 2 साल तक चलेंगे तो प्रोडक्शन हम हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा उसकी फ्रूट देने की ताकत कम हो जाएगी। उसके ऊपर बीमारियां भी हमला करेंगी, वायरस भी हमला करेगा, फंगस भी लगेगा उसको, और फार्मर लोगों को काफ़ी नुकसान भी होता है क्योंकि जब इनके ऊपर कीड़ों का हमला होगा तो वो स्प्रे करते रहेंगे, बचाते रहेंगे ऑफ सीज़न में पौधे को, तो उनका एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। तो जब इसको फ्रूटिंग लगेगी तो उतनी फ्रूटिंग नहीं लगेगी जो कि जवान पौधे को लगती है। इन पौधों की जवानी 2 महीने के बाद में शुरू हो जाती है। सीड से पौधा लगाया 2 महीने में वो जवान हो जाएगा और उसको बैंगन लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हर साल नए पौधे लगाए जाते हैं बीज से। तो मैं इन तीनों को उखाड़ने वाला हूँ और इनकी जगह पर मैं भी यहाँ पर, क्योंकि जाली भी लगाई हुई है यहाँ पर मैं टमाटर के पौधे जो कि बेल वाले हैं वो वाले पौधे यहाँ पर शिफ्ट करूँगा। जैसे वो बड़े होंगे, बेल होगी तो यहाँ पर वो चढ़ जाएगी। और छोटे छोटे के अंदर मैं तकरीबन ये मिर्चों के पौधे करूँगा। फूलों के हैं मेरे पास जैसे कि डेलिया के पौधे हैं, मैरीगोल्ड के हैं, ये मैं इन छोटे ग्रो बैग्स के अंदर शिफ्ट करूँगा। कल मैंने मिट्टी की प्रिपेयरिंग की। ये सारी मिट्टी क्यारी के अंदर से मैंने निकाली थी, तो कल मैंने इसको यूज़ किया रात में। इसको मज़ीद फर्टाइल बनाने के लिए, मतलब इनके अंदर ज़्यादा अच्छी ताकत देने के लिए इनके अंदर मैंने गाय का गोबर भी मिक्स किया है। पत्तों की खाद मिक्स नहीं की है, गाय का गोबर किया है। लेकिन गाय का गोबर मेरे पास पड़ा हुआ था तकरीबन 2 साल से बोरी के अंदर। एक तोड़ा था जो कि 40 केजी का था, वो वाला आपको दिख रहा है। इसके अंदर से मैंने निकाला लेकिन ये डिकम्पोज नहीं था। जैसे ही मैंने बैग में से निकाला तो इसके अंदर से स्मेल आई, गैस की स्मेल। तो जो गोबर डिकम्पोज नहीं होगा उसके अंदर से गैस निकलेगी। और अगर वही पौधे के अंदर हम खाद यूज़ कर लेते हैं, गोबर यूज़ कर लेंगे, तो पौधे की जड़ें मुरझा जाएंगी और वो मर जाएगा, मतलब वो सड़ जाएगा। इसलिए पहले मैंने मिट्टी को और गोबर को हल्का हल्का सा मॉइस्ट किया और उसके बाद में मिक्सअप किया। देन मैंने ग्रो बैग्स के अंदर भरा और उसके बाद दोबारा से पानी से अच्छे तरीके से इनको गीला कर दिया ताकि गोबर की जो हीट है वो कम हो जाए और नए पौधे यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद वो स्ट्रेस में ना आए, परेशान ना हो, बल्कि वहीं से उनकी ग्रोथ आगे शुरू हो जाए। तो प्रिपेयरिंग करने का सही तरीका भी यही होता है। अगर मैं खुश्क मिट्टी ही इसके अंदर भर देता और पौधा अब मैं शिफ्ट करता तो जैसे ही मैं पानी बैग्स के अंदर डालता तो वो फ़ौरन नीचे से बाहर निकल जाता। इसलिए हमारे पौधे की जड़ों को वो पानी मिल नहीं पाता। तो पहले से ही अच्छे तरीके से इनको मैंने गीला कर लिया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये गीला है, लेकिन अब इनके अंदर मैं होल करूँगा और एक एक गमला निकालूँगा, मतलब एक एक रूट बाउल निकालूंगा और इनको शिफ्ट करता जाऊंगा। तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं अभी आपको एक पौधा शिफ्ट करके दिखाता हूं कि आपने कैसे करना होगा। अगर आपने अभी तक पौधों को बड़े गमलों में शिफ्ट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मौसम बिल्कुल शुरू है। यही टाइम है इनकी ग्रोथ करने का। अगर थोड़ा सा लेट हो गए, सर्दी शुरू हो गई, तो पौधों की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, क्योंकि पौधों की ग्रोथ के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। तो ठंड आने से पहले पहले जल्दी से आप भी शिफ्ट कर लें, क्योंकि आजकल लाहौर में भी काफ़ी बारिश का मौसम बना हुआ है। अभी भी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है और रात में हल्की सी बारिश भी हुई है और काफ़ी बादल छाए हुए थे। अभी ही ये सूरज थोड़ा सा अपना आप दिखाने लग गया है। कोई बात नहीं, दिखाएगा सूरज अपना आप दिखाएगा तो ही हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो चलिए शिफ्ट करते हैं।
3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या कोई सी भी खाद आप डाल सकते हैं। इनके इस मिट्टी के अंदर ना मैंने डीएपी यूज़ किया है, ना फास्फोरस यूज़ की है, ना एनपीके का मिक्सर यूज़ किया है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर, और इसी को ही मैं इंशाल्लाह लेकर चलूँगा आगे। देखा आपने कितनी नरम मिट्टी हो गई है ये, क्योंकि रात को मैंने पानी भरा हुआ था, क्योंकि मैंने रात को काफ़ी पानी भी दिया इसको। थोड़ा सा हम मिट्टी को निकाल लेते हैं, एक होल बनाएंगे। फार्मर लोग भी ऐसा ही करते हैं, 2-3 दिन पहले अपने खेत में पानी छोड़ देते हैं और मिट्टी ने जितना पानी लेना होता है वो ले लेती है और वो थोड़ी सी मिट्टी गीली हो जाती है। उसके बाद में वो पौधों को शिफ्ट करते हैं तो पौधे उनके स्ट्रेस में नहीं आते। जिन पौधों को आपने शिफ्ट करना हो उनको 1 दिन या 2 दिन पहले पानी लगाना या तो बंद कर दें या बिल्कुल ही कम कर दें। जिस तरह ये मिट्टी ज़्यादा गीली है, इस तरह ये मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह रूट बाउल का बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल रहेगा, वो टूट सकता है। थोड़ी सी मिट्टी खुश्क होगी तो आसानी से रूट बाउल भी बाहर निकल आएगा। अब इनकी जड़ें नई जगह पर जाकर बहुत अच्छे तरीके से फैल जाएंगी। चलिए जनाब, थोड़ा सा उठाइए और पटक लीजिए। और ऊपर से इसको पानी दें। पौधे के ऊपर नहीं डालना और ना ही रूट एरिया में डालना है, सिर्फ इसके सर्कल में आपने राउंड में थोड़ा सा पानी डालें, ताकि अभी अभी जो एयर पॉकेट्स मिट्टी के अंदर रह गए हैं वो जल्दी से वो भी ख़त्म हो जाए और पौधा स्ट्रेस में बिल्कुल ना आए। अब ये बिल्कुल पौधा यहीं से ग्रोथ करेगा। इनके पत्ते झुकेंगे नहीं और ना ही ये लटकेंगे, क्योंकि इनको पानी की कमी हमने होने ही नहीं दी। पानी की जब पौधे को कमी हो जाए तो पौधे 100% लटक जाएंगे। फिर उनमें से कुछ ग्रोथ कर लेते हैं और कुछ मर जाते हैं। अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए कि आपका कोई पौधा ना मरे, पौधे की छोटी छोटी रूट्स को पानी की कमी बिल्कुल मत होने दें, ना मिट्टी की सूरत में ना जड़ों की सूरत में। पहले से मिट्टी भी गीली और पौधा शिफ्ट करने के बाद भी फटाफट से हमने पानी दे दिया। चलिए मैं सभी को शिफ्ट करता हूँ, देन शेयर करता हूँ। लगातार 5 घंटे की अनथक मेहनत करने के बाद हमारे पौधे सही सलामत शिफ्ट हो चुके हैं। मैं रेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है, कभी बारिश आ रही थी, कभी तेज़ हवा चल रही थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी अगर तेज़ बारिश हो जाती। तेज़ बारिश होने की वजह से मिट्टी और भी नरम पड़ जाती और जो छोटे छोटे से पौधे हैं इनकी मिट्टी भी नरम हो जाती, तो शिफ्ट करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए बिना खाए बिना आराम किए लगातार 5 घंटे की मेहनत करने के बाद अब ये बिल्कुल टेंशन से बाहर हैं। अब बारिश आ भी जाए तो पौधों की ग्रोथ ही अच्छी होगी, बल्कि नुकसान नहीं होगा। टमाटर के पौधे भी काफ़ी सारी शिफ्ट कर दिए हैं। बैंगन के पौधे उखाड़े थे तो उनकी मिट्टी के अंदर भी गाय का गोबर मिक्स करना ज़रूरी था, ताकि सभी पौधों की मिट्टी एक जैसी प्रिपेयर हो जाए। और ये देखिए बैंगन के पौधे की रूट्स कितनी अच्छी डेवलप थी ग्रो बैग्स के अंदर। ग्रो बैग्स के अंदर पौधे की ग्रोथ सही होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, छत के ऊपर या फर्श के ऊपर जब हम ग्रो बैग रखते हैं पानी देने की वजह से, या जब उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकलती रहती है पानी के साथ साथ में, तो फर्श गंदा हो जाता है और छोटी छोटी सी रूट्स भी ग्रो बैग के बॉटम से नीचे निकलना शुरू हो जाती हैं। उसकी तो कोई टेंशन नहीं होती है, बल्कि रूट्स बाहर निकलती रहेंगी, वो जलती रहेंगी और उनकी जगह पर नई रूट्स आती रहेंगी। इस तरह रूट बाउंडिंग का ख़तरा ख़त्म हो जाता है ग्रो बैग्स के अंदर। ग्रो बैग सबसे सूटेबल हैं अगर आपने इसके नीचे ट्रेज रखी हों या फिर आपकी कच्ची ज़मीन हो। मिट्टी वाली ज़मीन के ऊपर अगर आप रखते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। फ़र्श के ऊपर भी फ़ायदा होता है, लेकिन थोड़ा सा गंदा हो जाता है फ़र्श, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ पौधे मेरे बच गए हैं, इनको मैं एज आ बैकअप रखना चाहता हूँ। इनमें से कुछ पौधे अगर मरते हैं तो उनकी जगह पर दूसरे शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि फ़िलहाल के लिए मेरे पास जितने भी गमले थे, जितनी भी मिट्टी थी, जितने भी ग्रो बैग से वो मैंने लगा दिए हैं। अब मेरे पास मिट्टी और नहीं है। छोटे छोटे पौधों को शिफ्ट करने के बाद में एक एक पौधा मैं शिफ्ट करता था और साथ साथ में पानी देता जाता था। अगर छोटे से पौधे की हेल्थ बिगड़ जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में। वो कहते हैं ना कि सेहतमंद बच्चा होगा तो उसका फ्यूचर भी सेहतमंद रहेगा। अगर छोटे से पौधे की हालत बिगड़ने लगी, बीमार पड़ने लगा, अगर वो स्ट्रेस में आ गया, पानी की कमी हो गई या खाद ज़्यादा मिलने लगी, तो मुश्किल से वो बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन उसको सही से फ्रूटिंग नहीं होगी, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, बल्कि आए दिन कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम लगी रहेगी। कभी बीमारी का हमला हो गया, कभी ज़्यादा पानी या कम मिलने की वजह से वो स्ट्रेस में चला गया, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं।
इसलिए बचपन में सेहत का ख्याल रखा जाए तो बड़ा होने पर भी वो अच्छा रहेगा। जब मैं इनको शिफ्ट कर रहा था तो गोबर की हीट की स्मेल मुझे आ रही थी। लग रहा था जिस तरह गोबर कुछ ज़्यादा ही मुझसे यूज़ हो गया। अगर ऐसा होता है, मिट्टी के अंदर गोबर यूज़ हो जाता है, जाने अनजाने में ज़्यादा यूज़ हो जाए, तो पौधे को शिफ्ट करने की बजाय पानी ज़्यादा देना चाहिए ताकि पानी के साथ साथ गोबर की हीट ख़त्म हो सके। जब हीट ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब पानी कम मिलेगा, हीट ज़्यादा रहेगी तो पौधे की जड़ें गल जाएंगी। इसलिए जब भी गोबर या कोई सी भी खाद आपके बड़े गमले के अंदर जिसको आप शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, ना आप चाहते हैं कि मैं उसके रूट बाउल को बाहर निकाल के किसी और जगह पर शिफ्ट करूं, तो सबसे आसान तरीका यही है कि उसको ओवर वाटरिंग करते रहें, ज़्यादा पानी देते रहें। जब जब ज़्यादा पानी देंगे, खाद की हीट में कमी आती जाएगी। जो पत्ते लटक गए हैं, जो झुक गए हैं, वो सूख जाएंगे, वो खड़े दोबारा नहीं होंगे, बल्कि जो नई ग्रोथ होगी वो पौधों की अच्छी रहेगी। अभी देखिए ये 5 घंटे तकरीबन बीत गए हैं, एक भी पौधे के पत्ते आपको झुके हुए नहीं दिख रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने छोटे छोटे से पौधों को पानी की कमी होने ही नहीं दी। अगर मैं पानी की कमी होने देता तो वक्ती तौर पर 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए पत्ते लटक जाते और उसके बाद में दोबारा से वो स्टैंड होते, लेकिन कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ मेरे साथ। टमाटर के 3 गमले हैं मेरे पास, बड़े वाले ग्रो बैग्स के अंदर भी टमाटर के पौधे हैं और छोटे के अंदर भी। किसी के अंदर मैंने 2-2 पौधे शिफ्ट कर दिए हैं और किसी के अंदर 1 पौधा। और ये है मगरिब वाली साइड जहाँ पर सूरज गरूब होता है, ये वो साइड है, मतलब वेस्ट की साइड है। ये सूरज की धूप आएगी इनके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ से, सारा दिन इनके ऊपर धूप आती रहेगी तो इनके पत्तों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। बस दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में इनके नए पत्तों की ग्रोथ थोड़ी सी मुड़ी चुड़ी रहेगी, क्योंकि जब धुंध पड़ती है, जब कोहरा पड़ता है, जब ओस पड़ती है पत्तों के ऊपर ठंडी ठंडी सी, तो पत्ते मुड़ने लगते हैं। नीचे की साइड पर मुड़ सकते हैं, ऊपर की साइड पर मुड़ सकते हैं। पौधों की ग्रोथ बहुत ही स्लो हो सकती है। फ्रूट जो लगा हुआ है वो ग्रीन ही रहेगा, जल्दी पकता नहीं है क्योंकि ठंडक बहुत होती है। फ्रूट को पकने के लिए धूप की और हीट की ज़रूरत होती है ताकि वो जल्दी से पक कर लाल हो जाए। तो ये ट्रेलिस तो बना ही हुआ है, यहाँ पर ही ये बेलें चढ़ जाएंगी। ऑटोमेटिकली तो नहीं चढ़ती ये बेलें क्योंकि ये क्लाइंबर नहीं होती है, हमें ख़ुद से इनको एंकर करना पड़ेगा इन जालियों के बीच में ताकि इनकी ग्रोथ ऊपर बढ़ती रहे। ये सॉफ्टवुड होता है, नरम लकड़ी वाला पौधा है, सख्त लकड़ी नहीं बनता, ये अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको टाइम टू टाइम सपोर्ट हमें देनी ही पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मेरे पौधे जितने भी यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं इनमें से एक भी पौधा ना मरे और फ्यूचर में ये फले फूलें और हमें भी फल दें। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।